हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। सबसे पहले हैप्पी रक्षाबंधन टू एवरीवन। तो हम लोगों की क्लास चल रही थी एवरेज पे। हम लोगों ने क्या क्या किया, कंपटीशन एग्ज़ाम्स में आने वाले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, तो हम लोगों ने कितने टाइप्स के क्वेश्चन आ सकते हैं लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, आज की क्लास में भी डिस्कस करेंगे भाई। इसके अलावा हमने शॉर्टकट्स के बारे में बात करी कि किस तरह से शॉर्टकट्स का यूज़ करके हम लोग अपने आंसर निकाल सकते हैं ईज़िली। ठीक है, ट्रिक्स कौन कौन सी ट्रिक्स यूज़ होंगी। एवरेज के क्वेश्चन हम लोग फुल मेथड से निकालने जाएंगे तो टाइम लगेगा, तो ट्रिक्स का यूज़ करके किस तरह से निकाल सकते हैं वो हम लोगों ने बात करी। ठीक है, अगर आप लोग हमारी शॉर्टकट्स ट्रिक्स इन सब के बारे में जान लेते हैं, देखिए कॉम्पिटिशन एग्जाम में आने वाले सारे टाइप्स के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर ही रहे हैं, है ना। अगर आप लोग ये समझ लेते हैं तो आप लोगों को बहुत ईजी हो जाएगा। ओके, तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। द एवरेज स्कोर ऑफ 42 स्टूडेंट्स इन अ टेस्ट इज 69 दिया गया है। रेशियो दिया गया है बॉयज़ और गर्ल्स का 10:11। तो इनमें क्या करेंगे, क्या करें कि बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो दिया गया है ना, तो ले लेते हैं बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो। हमने ले लिया बी फॉर बॉय, ठीक है, जी फॉर गर्ल। ओके, तो बॉयज़ और गर्ल का रेशियो क्या दिया गया, 10:11। ओके, यही दिया गया है ना। अब देखिए क्या कैसे निकालते हैं हम लोग। 20% द एवरेज स्कोर ऑफ बॉयज़ 20% मोर। 20% क्या होता है, 1/5 होता है ना। तो अगर गर्ल 5 हैं तो बॉयज़ कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे ना, क्योंकि 5 का 20% क्या होता है, 1, है ना, 1/5 होता है। तो अब देखिए एवरेज स्कोर यहाँ से निकालते हैं। चलिए, तो क्या हुआ, 10 × 6 60, 11 × 5 55, डिवाइड बाय 10 + 11 21। लास्ट वाली वीडियो में हम लोगों ने कैसे निकाले थे एवरेज ये बताया था, है ना। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी हुई तो पहले जाकर के उस वीडियो को देखिए। अब देखिए इसको वैल्यू को निकालेंगे तो कितना हो रहा है हमारा, देखिए 69 दिया है और हमारा निकला कितना, 115/21। तो अगर 69 है तो इसको यूनिट निकाल लेंगे, तो 69 × 21 डिवाइड बाय 115। बॉयज़ का निकालना है तो बॉयज़ कितना है, 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं। 23 3 ज़ा 69, 23 5 ज़ा 115। यहाँ क्या हो जाएगा, 21 3 ज़ा 63 और 6/5 क्या होता है, 1.2 होता है ना। तो 63 × 1.2 सॉल्व कर लेते हैं, है ना। 6/5 क्या होता है हमारा, 1.2 होता है। ओके, तो 63 × 1.2 सॉल्व करते हैं। 12 3 ज़ा 36, 6 हो गया, 3 कैरी ओवर, 12 6 ज़ा 72, 72 + 3 75.6, ये हमारा आंसर आ गया। चलिए अब देखिए करा कैसे है। अगर आपको नहीं अभी समझ में आया तो इसको देखिए किस तरह से किया जाता है। देखिए 10:11 दिया गया था, है ना। 6 और 5 कैसे निकाला, 20% मोर देन है, 20% होता है 1/5। अगर 5 गर्ल्स हैं तो 6 बॉयज़ होंगे, क्योंकि 5 का 20% 1। ओके, अब चलिए, तो यहाँ से जो हमारा एवरेज निकलेगा उसको 69 से कंपेयर करके इंटू 6 कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द एवरेज ऑफ 65 नंबर्स इज़ 137.8, यानी कि 65 नंबर्स का एवरेज दे रखा है 137.8। ठीक है, एवरेज ऑफ फर्स्ट 32 नंबर्स इज़ 132.6। बहुत अच्छे से समझिएगा, इस तरह से क्वेश्चन बहुत आते हैं। और एवरेज ऑफ लास्ट 32 नंबर्स इज़ 140.5। फर्स्ट 32 नंबर्स का एवरेज दिया है, लास्ट 32 का दिया है और टोटल नंबर का एवरेज दिया है। तो पहले क्या करेंगे, इस टोटल में से दोनों ही एवरेज को घटा लेंगे। ठीक है, तो 137.8 में 132.6 दिया तो आ गया माइनस का 5.2, और इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का 2.7। ठीक है, सॉल्व करेंगे प्लस का 2.7 आ जाएगा। होना कितना चाहिए था, अगर 65 में देखें तो 0 होना चाहिए था। इसमें कितना आ रहा है, 2.5 आ रहा है ना, माइनस का 2.5। नंबर्स कितने लिए हमने, 32 नंबर्स दोनों में कॉमन है। ठीक है, अगर नंबर अलग अलग होता है तो वैसे क्वेश्चन भी अभी हम लगाएंगे। तो 2.5 × 32 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 80, माइनस का 80 आ गया, है ना। और इसको क्या करेंगे, माइनस का 80 का कर रहा है वो, तो -80 प्लस का 80 करना पड़ेगा तभी तो 0 आएगा। तो 137.8 में हम 80 प्लस कर देंगे, हमारा 33rd नंबर निकल के आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये, 217.8। बात आई समझ में, एक बार फिर से समझिए।
हमें 32 नंबर्स दिए गए हैं, 32 टोटल नंबर 65 है, 32 नंबर फर्स्ट 32 नंबर्स का दिया गया है, लास्ट 32 का दिया गया है। तो हम देख लेंगे कि टोटल एवरेज में से कितने का डिफरेंस हो रहा है, दोनों का डिफरेंस निकाला है ना। अगर नंबर्स अलग अलग होते तो अलग अलग मल्टीप्लाई करते, यहाँ पे क्या है नंबर सेम है तो यानी कि 2.5 आ गया, इंटू करा 32 से तो हमारा आ गया माइनस का 80। ठीक है, अगर माइनस का 80 है तो हम कितना प्लस करें कि ज़ीरो हो जाएगा, प्लस का 80, तो यानी कि एवरेज में प्लस का 80 कर दिया तो एवरेज कितना था 137.8, प्लस 80 जोड़ दिया 217.8 आ गया हमारा 33rd नंबर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द एवरेज ऑफ 69 रिजल्ट इज़ 55। अभी देखिए यहाँ पे नंबर्स अलग अलग हो गए, 69 रिजल्ट्स का दे रखा है 55, फर्स्ट 40 का दे रखा है 51 और लास्ट 28 का 60। 41st नंबर निकालना है हमें, है ना। लास्ट टाइम क्या था 32 था, अभी क्या है 40 और 28 दिया है। तो कैसे करना है, सेम वही प्रोसेस, हमें निकालना पड़ेगा डिफरेंस। ठीक है, तो टोटल एवरेज में से 40 नंबर्स का डिफरेंस आ गया कितना माइनस का 4, और 60 नंबर्स का डिफरेंस कितना आ गया प्लस का 5। अब माइनस का 4 का हम करेंगे 40 से मल्टीप्लाई और प्लस का 5 करेंगे 28 से। 4 4 जा होता है 16 तो 160 हो गया माइनस, और 28 5 जा होता है 140 तो 160 प्लस 140 कितना हो जाएगा माइनस का 20। तो हमें एवरेज में कितना करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा कि वो जीरो हो जाए, प्लस का 20। तो हमारा 41st नंबर क्या आ जाएगा 55 प्लस 20 यानी कि 75, ये हमारा आंसर हो गया। बात समझे आप लोग, क्या किया जाता है जितना भी एवरेज से माइनस हो गया, देखिए उतना ज़्यादा होना चाहिए ना एवरेज से नंबर, तभी तो वो ज़ीरो करेगा टोटल को। ठीक है, तो इस तरह से हमने निकाला। अगर 55 एवरेज था तो हमें एवरेज से कितना ज़्यादा नंबर होगा कि टोटल एवरेज को ज़ीरो कर देगा। देखिए हमारा -20 आया था उन दोनों को सॉल्व करके, मतलब कि हमारा 20 प्लस होना चाहिए एवरेज से। तो इस तरह से हमने सॉल्व किया। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द एवरेज ऑफ 33 नंबर इज़ 74। ठीक है, अभी यहाँ पे मिसिंग नंबर नहीं है, अभी यहाँ पे देखिए 33 नंबर्स हैं, फर्स्ट 17 नंबर्स का दिया गया है और लास्ट 17 का दिया गया है, यानी कि एक जो नंबर हमारा 17th नंबर है वो दोनों में है कॉमन। ठीक है, फर्स्ट 17 का दे रखा है 72.8, लास्ट 17 का दे रखा है 77.2। करना वही है प्रोसेस कि हमें डिफरेंस निकालना है पहली बात तो, लेकिन अभी तरीका अलग हो जाएगा। अभी देखिए क्या करना है। ठीक है, तो कितना का पहले तो देखें कि कितना एवरेज में डिफरेंस पैदा कर रहा है ये। तो 74 में से 72.8 को माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, माइनस करिए तो ये 0.2 इधर हो गया, 1.2 आ जाएगा माइनस का 1.2। ठीक है, इसी तरह 74 को 77.2 से करेंगे तो ये तो सीधा ही है, तो 3.2 हो गया प्लस का 3.2। 3.2 में से 1.2 माइनस कर लीजिए तो प्लस का आ जाएगा हमारा, प्लस का कितना आ जाएगा 2। ठीक है, दोनों में नंबर देखिए 17 कॉमन है तो हम कितने का मल्टीप्लाई करेंगे 17 का करेंगे ना, क्योंकि 17 17 कॉमन है दोनों साइड। ठीक है, तो 2 इंटू 17 कर लेते हैं। ओके, तो कितना हो जाएगा, ये हो गया हमारा 34, प्लस का 34 हुआ है। अब ये क्या कह रहा है, प्लस का 34 पैदा कर रहा है, 17 जो नंबर है हमारा एक्स्ट्रा में गया है ना 17 नंबर दोनों साइड में। तो अगर इस नंबर को हम एक्सक्लूड कर देते हैं तो कितने का डिफरेंस आ जाएगा 74 माइनस 34। अब देखिए टोटल नंबर हमारे पास है 33, एक 17 चला गया तो कितने बच गए 32 बच गए। तो यानी जो हमारे एवरेज है उसको 32 लोग अपने आपस में बांट लेंगे। ठीक है, तो इसको काट लीजिए, 17 2 ज़ा 34, 16 2 ज़ा 32, 74 माइनस इसको करेंगे 16 1 ज़ा 16, पॉइंट लगा, ज़ीरो उतरा तो 100, 16 6 ज़ा 96। तो इस आंसर आ जाएगा हमारा 72.94, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, एक बार फिर से समझिए क्या किया कि जब यहाँ पे क्या था कि नंबर हमें दिखाना है कि 17 जो नंबर है वो हमारा ज़ीरो तो नहीं करना है ना। अगर ज़ीरो आ जाता, ज़ीरो आना चाहिए टोटल। ठीक है, तो ज़ीरो तो नहीं आ रहा है, हमारा आया कितना प्लस का 2 आया डिफरेंस, प्लस का 2 इंटू 17 यानी कि 34 का ये डिफरेंस पैदा कर रहा है एवरेज में। अगर ये निकल जाएगा तो यानी अपने साथ 34 का एवरेज लेके जाएगा 74 के साथ साथ। तो 74 माइनस 34 डिवाइड कितने लोगों में डिवाइड होगा, पहले थे हमारे पास 33 लोग, है ना। तो 34 का ये एवरेज एक्स्ट्रा ला रहा है, एक्स्ट्रा को हमें हटाना होता है ना,
है ना, 74 से 34 एक्स्ट्रा है इसके पास, तो हमें एक्स्ट्रा ही तो हटाना है। तो 74 माइनस 34 डिवाइड में 32 कैसे आया, पहले कितने लोग थे हमारे, 33 लोग थे, कितने थे 33, इसमें से एक जन चला गया, 17 नंबर चला गया, तो 33 माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 32। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 72.94। ठीक है, समझ में आया सब लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। द एवरेज मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स इन एन एग्जामिनेशन वॉज 65। तो 50 स्टूडेंट्स का एवरेज मार्क्स दिया गया है 65। अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन काफ़ी देखने में आता है, तो हमें क्या निकालना है, हमें देखना है कि एक्स्ट्रा मार्क कितना है। तो एक्स्ट्रा मार्क कितना है, 83 माइनस 38 इक्वल टू 45। 45 को 50 लोगों में डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, तो 65 माइनस 0.9 आंसर हो गया 64.1। क्या किया, हमारे पास गलती से कितना लिख गया 83, 38 की जगह, तो एक्स्ट्रा कितना लिख गया है 83 माइनस 38, 45 हो गया एक्स्ट्रा। ठीक है, तो 65 में से एक्स्ट्रा को डिवाइड कर लेना है, एक्स्ट्रा को सब्ट्रैक्ट कर लेना है। ठीक है, और डिवाइड कितने में करना है, जो टोटल नंबर ऑफ पीपल्स है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द एवरेज ऑफ 18 नंबर, उसी तरह करेंगे, 18 नंबर का एवरेज दिया गया है 37.5। इफ 6 नंबर्स ऐड किए जा रहे हैं जिनका एवरेज नहीं पता गया है, एवरेज दिया गया है x। ठीक है, अब टोटल एवरेज में क्या डिफरेंस ला रहा है, ये टोटल एवरेज को एक इंक्रीज कर दे रहा है, तो एक इंक्रीज कर रहा है एवरेज इंटू टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं 24 है, 18 प्लस 6 24 हो गए, तो नंबर में मतलब 24 का ऐड कर दे रहा है ये, है ना। तो क्या करेंगे 37.5 प्लस 24 जितने नंबर से ऐड कर रहा है डिवाइड बाई कितने लोग आ रहे हैं ऐड हुए हैं, 6 लोग ऐड हुए हैं ना, 6 लोगों की वजह से ये आ रहा है ना, इतना ऐड हो रहा है। ठीक है, तो 6 कर देंगे, नहीं 24 नहीं, 18 प्लस 6 नहीं करेंगे, हम केवल 6 लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 24/6 कर देंगे, तो ये कितना हो गया 6 4 जा 24, 37.5 प्लस 4 इक्वल टू 41.5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया कि इंक्रीज़ कितना हो रहा है, एवरेज में 1 का इंक्रीज़ हो रहा है, टोटल लोग कितने 24, मतलब टोटल नंबर में कितने का इंक्रीज़ हो जाएगा 24 का, है ना, और कितने लोगों के आने की वजह से हो रहा है 6 लोगों के, तो ना 37.5 ओल्ड एवरेज था, प्लस किया हमें 24 अपॉन टोटल नंबर जो ऐड नंबर है 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नॉर्मली फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद करना पड़ेगा आपको। क्या फॉर्मूला है कि अगर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर n स्क्वायर तक कुछ भी नंबर होता है, यहाँ तो 10 स्क्वायर तक का था क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसका एवरेज ऑफ स्क्वायर्स का फॉर्मूला होता है n+1 2n+1 अपॉन 6। ठीक है, आपको ये याद करना पड़ेगा फॉर्मूला, n+1 2n+1 अपॉन में 6। अब यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, n क्या होता है, जो लास्ट नंबर है हमारा सीरीज़ का। ओके, तो यहाँ पे लास्ट नंबर क्या है 10, 10+1 होता है 11, 2 इंटू 10 20, 20+1 21 अपॉन 6। ओके, तो देखिए इसको क्या करेंगे 21/6 तो 3.5 होता है हमारा, तो 3.5 लिख लेते हैं। तो 11 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 11 5 जो होता है 55, 11 3 जा 33, 33 में 5 ऐड किया तो 38.5, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज वेट ऑफ स्टूडेंट्स इन अ ग्रुप इज़ 75.4। टोटल ग्रुप का जो एवरेज वेट है 75.4 दिया है, 4 स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं जिनका एवरेज वेट, जिनका वेट जो है वो अलग अलग है, एक है 72.9, 73.8, 79.5 और 87.4। अब तक आप समझ गए होंगे कि हमें क्या करना है, हमें सभी लोगों का डिफरेंस निकाल लेना है, एवरेज से कितने कितने का डिफरेंस ये लोग कर रहे हैं। तो देखिए इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा 14 माइनस 9 5, माइनस का 2.5, इसको करेंगे तो आएगा हमारा 14 में 8 गया 6 और ये 1.6, तो ये क्या आएगा माइनस का 1.6। यहाँ देखिए तो ये बड़ा नंबर है, तो यहाँ प्लस का आएगा, मतलब प्लस का 4.1 आ जाएगा। ठीक है, इसको देखिए सीधा सीधा 12 है, प्लस का 12 हो गया। अब यहाँ देखिए प्लस का 4.1 और ये माइनस का 4.1 कैंसिल हो जाएंगे, बच गया क्या हमारा प्लस का 12 बच गया, प्लस का 12 हो गया हमारा ये 4 लोगों के ज्वाइन करने के बाद। यहाँ पे कितना दिया है इंक्रीज़ 0.240 यानी 0.24, तो 12 से डिवाइड कर देंगे हम यहाँ पे। ओके, तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स निकल आएंगे हमारे कितने हैं इस टाइम पे,
तो 24 5 जा होता है 120, तो यानी 50 आ गए। इस टाइम पे 50 लोग हैं। पूछ रहा है इनिशियली कितने थे, तो 50 में से कितने घटा दें, 4 लोगों ने ज्वाइन किया, तो 50 में से 4 माइनस कर दें, हमारा आंसर आ जाएगा 46। ओके, तो हमने सेम प्रोसेस, सेम उसी तरीके से सारे क्वेश्चंस करने हैं आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। द एवरेज वेट ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ ग्रुप इज़ 72 kg। सेम तरीके से लिख लेते हैं, 72 kg है वेट। 10 स्टूडेंट्स जो हैं वो लेफ़्ट कर रहे हैं जिनका एवरेज वेट था 78। ठीक है, तो 10 के लिए माइनस हो जाएंगे क्योंकि लोग छोड़ रहे हैं। 78 kg इनका एवरेज वेट था, और 4 लोग जिन्होंने ज्वाइन किया तो वो 4 प्लस हो जाएंगे, उनका एवरेज वेट था 80। ठीक है, तो 72 में से 78 घटाया तो यह आ गया -6। 80 में से करेंगे तो यह आ गया हमारा प्लस का 8। ठीक है, यहाँ पे -6 हो गया, क्यों, क्योंकि वो लोग छोड़ रहे हैं। यहाँ पे तो प्लस का 8 हो जाएगा। सॉल्व करें, 10 6 जा माइनस का 60 और 4 8 जा 32, यानी कि आ गया कितना हमारा माइनस का 28, मतलब 28 का आ रहा है डिफरेंस। डिवाइड करेंगे कितना, 0.7 डिक्रीज़ हो रहा है ना, तो 0.7 से डिक्रीज़ करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 7 7 4 जा 28, यानी 40 आ गया। अब कब कब पूछा है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, है ना, 40 आ गया। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने बढ़ रहे हैं यहाँ पे, 6 हो रहे हैं ना, क्योंकि 10 लोग छोड़ रहे हैं और 4 लोग ज्वाइन कर रहे हैं, यानी पहले कितने 46 रहे होंगे ना, क्योंकि 46 में से अगर 10 चले गए तो 36 में 4 आ गए तो 40, है ना, 40 निकल के आ रहा था हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज एज ऑफ 24 स्टूडेंट्स इज़ 15.5। बहुत ही प्यारा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से समझिएगा इसको। तो मान लीजिए यहाँ पे क्या है, 24 स्टूडेंट्स प्लस टीचर का जो एवरेज वेट है, मान लीजिए x है। ठीक है, एवरेज वेट x है ना, सॉरी एज की बात कर रहे हैं। एवरेज एज जो है वो x है 24 स्टूडेंट प्लस टीचर की। अगर हम मान लीजिए इसमें से टीचर की घटा देते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, 24 ईयर्स मोर है, तो 24 माइनस डिवाइड बाई क्या करेंगे, 24 स्टूडेंट्स बांटेंगे ना सबको, 24 डिवाइड बाई 24। और ये कितना दे रखा है, देखिए क्वेश्चन क्या देख रखा है, एवरेज एज ऑफ स्टूडेंट्स 15.5 है, तो x माइनस 1 इक्वल टू 15.5, तो x इक्वल टू हो गया 16.5। क्वेश्चन बोल रहा है कि एवरेज एज से 24 ज़्यादा है टीचर की एज, तो अगर एवरेज एज आ गई 16.5 तो टीचर की एज क्या हो जाएगी, 16.5 प्लस 20 का 4, मतलब 24। ओके, तो यह हो गया हमारा 40.5, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो हमें केवल ये देखना होता है, जैसे किसी को निकाल रहे हैं तो उसके निकलने से ये एवरेज में क्या डिफरेंस आ रहा है, ये हमें समझना होगा हर क्वेश्चन में। यहाँ पे जैसा कह रहा था कि 24 ईयर मोर है टीचर की एज टोटल एवरेज एज से, है ना, तो अगर टीचर को हम निकाल दे रहे हैं उसमें से तो 24 लेके जा रहा है वो, है ना, और कितने लोग बांटेंगे उस 24 को, 24 स्टूडेंट्स हैं। तो इस तरह सॉल्व करेंगे सारे क्वेश्चन में, कॉन्सेप्ट यही है, क्लियर ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, 3 नंबर्स। इस तरह से क्वेश्चन में एक फॉर्मूला भी बनेगा, तो नोट कर लीजिएगा उसको। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 नंबर्स आर सच दैट इफ़ द एज एवरेज ऑफ एनी 2 नंबर्स ऑफ देम। तो एवरेज कैसे निकालते हैं, किन्हीं 2 नंबर का एवरेज क्या होगा, a प्लस बी बाई 2 होगा। तो इस तरह से हमें क्या करना है, 2 नंबर का एवरेज और एक पूरा नंबर लेकर के लिखना है। ठीक है, लिखेंगे क्या होगा, अगर a प्लस बी का लेंगे तो a प्लस बी बाई 2 और प्लस c, तो b प्लस सी बाई 2 प्लस a और a प्लस सी बाई 2 प्लस b। अब अगर इन सबको जोड़ेंगे, है ना, और उनका सम दे रखा है हमें, ठीक है, तो दोनों को इक्वल कर देंगे, हमारा आंसर निकल के आएगा। चलिए जोड़ते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 2 LCM आएगा, सबका 2 LCM ले लें। तो अब देखिए a कितनी बार हो रहा है, a एक बार हो गया, यहाँ पे 2a हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा ना, और यहाँ पे एक बार, तो 4a हो गया टोटल। इसी तरह तीनों को जोड़ेंगे हम तो सब 4a 4b 4c आएगा। यहाँ देखिए b 1 टाइम और 2 टाइम्स, तो 4b हो गया, प्लस इस तरह 2c प्लस c 4c, है ना, इक्वल टू कितना दे रखा है, आप जोड़ लेते हैं इधर नंबर्स को। सम ऑब्टेन आ रहा है 168 174 और 180, 8 4 12, या 1 हो गया कैरी ओवर, 7 7 14 14 प्लस 8 22, 2 कैरी ओवर, 4 नो सॉरी 1 2 3 2 कैरी ओवर था, तो 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5, 522 आ जाएगा।
ओके 522 आ गया। अब हम 4 कॉमन ले गए और a प्लस बी प्लस सी निकाल सकते हैं। ओके यहाँ से अगर 4 कॉमन लेते हैं तो 2 से कट जाएगा, केवल 2 ही तो बचेगा। तो a प्लस बी प्लस सी, अगर 2 बच रहा है यहाँ पे, इक्वल टू 522। 2 को अगर हम उधर ले जाएंगे अब, है ना, 522 हो रहा है। अब क्या करें हम लोग, 2 को इस साइड ले आते हैं, तो 2 को इस साइड ले आते हैं। अब बात क्या कह रहा है वो, व्हाट इज़ द एवरेज, एवरेज निकालना है। तो मतलब इसका क्या होगा, डिवाइड बाई 3 होगा ना। 3 नंबर हैं टोटल हमें मिल गया, तो टोटल का डिवाइड बाई नंबर ऑफ क्वांटिटी होता है, तो डिवाइड बाई 3 कर देंगे। इसको सॉल्व कर लेते हैं, चलिए 3 से कट जाएगा ये, हाँ कट जाएगा। कितना आना चाहिए, 174 आ गया। ठीक है, अब 174 डिवाइड बाई 2 यानी 87 हो गया यहाँ तो, है ना। अब यहाँ पे देखिए, अगर टोटल ना भी करते वह 522 करने की ज़रूरत नहीं थी। देखिए एवरेज पूछ रहा था ना, 168, 174, 180, तो दोनों देखिए 174 68 से 6 ज़्यादा है और 80 से 6 कम है, तो 174 ऐसे भी एवरेज था। तो एवरेज था हमारा 174, डिवाइड बाई 2 कर देना था। ओके, तो इस तरह से करना था। तो इसका एक फॉर्मूला बन रहा है कि जो हमारे नंबर्स का सम होगा, अगर इस तरह से क्वेश्चन है कि 2 का एवरेज प्लस तीसरा नंबर, इस तरह से पूछा जाएगा, तो नंबर का सम जो होगा वो हाँ टोटल सम के डिवाइड बाय 3 होगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है, द एवरेज वेट ऑफ एल एम एंड एन इज़ 93 kg। लास्ट नहीं है, एक और क्वेश्चन लगाएंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन लगाएंगे वो, इसको समझ लीजिए पहले। If average weight of L and M be 89 and M and N is 96.5, सेम प्रोसेस, बिल्कुल ध्यान रख लीजिएगा, हमें हमेशा डिफरेंस निकाल लेना है ऐसे तरह क्वेश्चन में। तो अगर L एंड M का 89 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 89 में से 93 माइनस करें तो -4, और इसको हो गया 3.5। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4 है तो +4 होना चाहिए, 93 + 4, 4 2 ज़ा 2 नंबर हैं तो 4 2 ज़ा 8। m एंड है हमारे पास, तो l की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3.5 एक्स्ट्रा है तो 3.5 का डबल 7, तो माइनस का 7 कर देंगे, तो ये l की वैल्यू आ जाएगी हमारे, माइनस का 3.5 इंटू 2 7, है ना। अब बचा क्या, m, यहाँ +8 किया, यहाँ -7 किया, अगर प्लस का 1 और कर देंगे तो ये आंसर हो जाएगा, प्लस माइनस का 1, सॉरी माइनस का 1 और कर देंगे तो 0 हो जाएगा तीनों मिल करके, यानी कि m की वैल्यू आ गई 92। ठीक है, तो इस तरह से हम तीनों वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, बस हमें ये देखना होता है कि कोई भी नंबर एवरेज में कितना इफेक्ट डाल रहा है ना, उसके ना होने से क्या इफेक्ट पड़ रहा है। चलिए एक ये स्कोर वाला क्वेश्चन करते हैं, बहुत आता है एवरेज, बैटिंग एवरेज पे। तो बैट्समैन ने क्या है, स्कोर किया 102 रन्स इन इज 20th इनिंग, 20th इनिंग में 102 रन स्कोर किया। क्या करना होगा, एक्स्ट्रा कितना स्कोर किया वो निकालेंगे। एवरेज बढ़ गया उसका 3 से, तो यानी कि 20 इंटू 3 60 रन उसने एक्स्ट्रा बना लिए, एवरेज से ऊपर बना लिए 60 रन, तभी तो उसका 3 का एवरेज बढ़ गया। तो 102 में से माइनस कर देंगे 60, तो आ गया हमारा 42, मतलब उसका पहले एवरेज 42 चल रहा था। ओके, तो 42 उसका पहले एवरेज था, है ना। आज क्या हुआ, 103 एवरेज से 3 ज़्यादा हो गया वो, तो न्यू एवरेज कितना हो जाएगा, 42 + 3। बस हमने करना क्या है इन क्वेश्चंस में कि एक्स्ट्रा कितना रन बनाया है उसने वो निकालना है। तो उसने 3 का एवरेज एक्स्ट्रा कर लिया, तो 20th इनिंग है, 3 का एवरेज कर लिया, तो यानी 60 रन उसने एक्स्ट्रा बना लिए। 60 को हमने माइनस कर देना है 102 में से, मतलब 60 बनाता तो 42 बनाता तो उतना ही रहता है एवरेज, 60 ज़्यादा बना लिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे से समझिएगा इसको। द एवरेज ऑफ 13 नंबर इज़ 47, कुल 13 नंबर का एवरेज दिया गया है 47। ओके, तो फर्स्ट 3 नंबर्स का एवरेज है 39, 3 नंबर का एवरेज 39 है, 7 नंबर्स का 49 है, ये तो 10 नंबर हो गए। अब क्या कह रहा है, पहले तो ये देख लीजिए कितना डिफरेंस रह जाएगा, तो 47 - 39 यानी माइनस का 8, 47 49 यानी प्लस का 2, 8 करेंगे 3 से तो माइनस का 24, क्वांटिटी का हमेशा मल्टीप्लाई भूलिएगा नहीं, 7 2 ज़ा 14, यानी माइनस का 10 का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो एवरेज में माइनस का 10 आ रहा है, तो यानी प्लस का 10 हमें करना पड़ेगा बाकी 3 नंबर्स के लिए। ठीक है, तो अब देखिए कैसे करेंगे, 11 + 12 + 13 नंबर की बात अगर मैं करूँ तो क्या हो जाएगा, 47 टोटल था, 47 इंटू 3
प्लस का 10 करना पड़ेगा तभी आएगा ना। ये 3 नंबर हैं इसलिए 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का 10 करेंगे। ओके, चलिए अब यहाँ पे क्या कह रहा है ये, 12th नंबर जो है इज़ लेस देन 13 नंबर और 11th नंबर इज़ 2 टाइम्स ऑफ द 12th नंबर। अगर 12th x है तो 11 2x हो जाएगा और 13 क्या हो जाएगा, x प्लस 3 हो जाएगा, क्योंकि 12th नंबर क्या है 3 लेस देन 13th नंबर है, तो ये x प्लस 3 हो गया। इधर साइड सॉल्व करें तो 47 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 151। ठीक है, क्योंकि 10 जोड़ दिया ना, 141 प्लस 10 151। यहाँ क्या हो गया 4x प्लस 3, 4x 3 को इधर ले जाएंगे तो 148 हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा ना 3। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 4 3 और 4 7 28, 37 x की वैल्यू हमें मिल गई। हमें एवरेज क्या निकालना है, व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ 11 एंड 13, x की वैल्यू पुट कर देते हैं। चलिए, तो 2x है और 13 क्या है, x प्लस 3 है, 2x यानी कि 37 इंटू 2, तो 11th नंबर क्या उतना हो जाएगा हमारा 74 हो जाएगा। 11th नंबर हमारा हो गया 37 इंटू 2 74, और दूसरा नंबर कितना हो जाएगा x प्लस 3 यानी कि 13 नंबर हो जाएगा 40। तो 12th नंबर तो 37 हो गया, 11 74 हो गया और 13 नंबर 40 हो गया। हमें किसका किसका निकालना है, 11 और 13 का एवरेज निकालना है, तो दोनों को जोड़ के डिवाइड बाई 2 कर दीजिए। तो 7 4 11 यानी 114 बाई 2 यानी 57 इज़ द आंसर। ओके, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत आता है एग्ज़ाम में, है ना, तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझिएगा। ठीक है, आशा करता हूँ अच्छे से समझ में भी आया होगा, है ना, किस तरह निकालना है। हमने एवरेज में सबसे पहली चीज़ बिल्कुल याद रखिएगा हमेशा, सबसे पहली चीज़ कि कितना डिफरेंस डाल रहा है एवरेज में कोई भी नंबर, उसको निकालना है। ठीक है, अगर बाकी नंबर को टोटल करने में एवरेज में -10 आ रहा था तो यानी इसमें +10 करना पड़ेगा। ठीक है, टोटल नंबर क्या है 47 एवरेज है हमारा, 47 इंटू टोटल नंबर से यहाँ पे 11 12 13 यानी 3, 47 इंटू 3 किया, प्लस का 10 किया, है ना। x के लिए सब वैल्यू दे रखी थी, यहाँ पे सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे आशा करता हूँ आज की क्लास समझ में आई होगी आप लोगों को। एवरेज में आपको कोई और भी डाउट हो, ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल बेहिचक आप डाउट यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में फॉलो करके वहाँ DM कर सकते हैं, है ना, मैं ज़रूर आपके रिप्लाई दूंगा। ओके, किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो एवरेज से रिलेटेड या मैथ में किसी भी चीज़ में रिलेटेड आपको डाउट हो रहा हो, ठीक है, एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करिए और हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए चैनल को। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो या कोई भी बात आपको कहनी हो तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड एन्जॉय द फेस्टिवल। बाय बाय।